Standard 7 Science Chapter number 4 Nutrition and Living Organisms Lecture 2। इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स देखेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। और हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो फिर क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। Symbiotic nutrition. In some cases, 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. मतलब कुछ केसेस में दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स साथ में रहते हैं। सपोज ये एक प्लांट है और एक प्लांट है, वो दोनों साथ में रहते हैं अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे कुछ जो फंगाई होती है वो दूसरे प्लांट्स के रूट्स पे ग्रो होती है, रूट्स पे। तो फिर उससे ये होता है कि जो फंगी होती है वो रूट, सपोज ये एक प्लांट है, उसकी रूट्स में यहाँ पे फंगी ग्रो हो गई, यहाँ पे ये जो है ये फंगी ग्रो हो गई। तो फिर वो फंगी मिनरल्स और वाटर सॉइल में से सप्लाई करेगी वो प्लांट को, और बदले में वो प्लांट उसको न्यूट्रिएंट्स देगा, जो भी वो फूड बनाएगा वो। जैसे इधर एक एग्जांपल है कि कुछ फंगी और अलगी साथ में रहते हैं। फंगी अलगी को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है और शेल्टर भी, और रिटर्न में मतलब उसके लिए वो जो अलगी होती है वो फूड प्रोवाइड करती है फंगी को। जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो उसके एग्जाम्पल बोलते हैं लाइकन। यहाँ पे उसका इमेज दिया है, लाइकन है ये। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके लिए वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकती है। इसके लिए वो दोनों साथ में रहते हैं ताकि उसको खाना मिल जाए, और फिर उसके बदले में वो फंगी अलगी को वाटर और मिनरल सप्लाई करेगी। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब कि जो दूसरे बड़े प्लांट्स के ऊपर उनके दूसरे बड़े प्लांट्स के बॉडी पे ग्रो होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हाउ डू द हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स लिव? मतलब कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो कैसे रहते हैं, उनको खाना कहाँ से मिलता है। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री? मतलब कि एक बड़े से ट्री पे येलो कलर का वायर जैसा क्लाइंबर, क्या आपने देखा है? उसका नाम क्या होता है? जो प्लांट्स दूसरे बड़े प्लांट्स की बॉडी पे ग्रो होते हैं उनको पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि लोरेंथस, कस्कटा एक्सेट्रा। और क्लोरोफिल नहीं होता है तो फिर उसकी वजह से ये जो कस्कट्टा होता है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट प्लांट पे। मतलब जिस भी प्लांट पे वो क्लाइम करेगा उस प्लांट पे वो डिपेंडेंट है, इसलिए उसको कम्प्लीटली पैरासिटिक बोलते हैं। लेकिन सपोज एक प्लांट है लोरेंथस, वो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल तो होता है, वो अपना खाना खुद से बना सकता है, लेकिन खाना बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो चाहिए होता है उसको वो होस्ट प्लांट से लेता है, फिर खाना खुद से बनाता है। इसलिए लोरेंथस पार्शियली
पैरासिटिक प्लांट होता है। यहाँ पे यूजर ब्रेन पावर में क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने अभी दिया कि वायस लोरेंथस नोन एज पार्शियली पैरासिटिक, क्योंकि वो सिर्फ वाटर मिनरल्स दूसरे प्लांट में से एब्जॉर्ब करता है, बस वही एब्जॉर्ब करता है, लेकिन खाना खुद का बनाता है। और कसकट्टा मतलब खुद से खाना भी नहीं बनाता है और वाटर मिनरल्स भी नहीं खुद से वो लेता है, वो दूसरे प्लांट में से डायरेक्ट पूरा खाना ले लेता है सब करके। इंसेक्टिवरस प्लांट्स, वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स feed upon insects to obtain nutrients। हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। इन प्लांट्स को इंसेक्टिवरस प्लांट्स बोलते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी सॉइल में, वो इसलिए इंसेक्ट्स खाते हैं क्योंकि वो जिस सॉइल में ग्रो हो रहे हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं है, मतलब नाइट्रेट जो उसको चाहिए है वो नहीं है। इसके लिए वो नाइट्रोजन की नीड फुलफिल करने के लिए दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। यहाँ पे इंसेक्टिवरस प्लांट में ड्रोसेरा बर्मनी इस प्लांट के बारे में बताया है। द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। उसका एक फूल जैसा, मतलब उसके लुक्स फूल जैसे होते हैं, मतलब वो फूल जैसा दिखता है ड्रोसेरा बर्मनी। इट ग्रोस क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब ज़मीन यहाँ पे है और वो एकदम पास में ग्रो करता है ग्राउंड के। जैसे ये जो ग्रीन कलर की वो ज़मीन है, वो एकदम पास में ग्रो कर रहा है ज़मीन के। इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर, मतलब इसकी जो लीव्स होती है, ये जो लीव्स होती है वो पिंक कलर की होती है। ये इसके पेटल्स हैं, ये लीव्स है, ये जो है ना ये लीव्स है। तो फिर लीव्स पिंक नहीं तो रेड कलर की होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसकी मार्जिन पे, मार्जिन मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये मार्जिन है, तो मार्जिन पे उसके ऐसे हेयर होते हैं, ऐसे हेयर होते हैं। सपोज ये वो ड्रोसेरा बर्मनी है, तो इसकी ये जो मार्जिन है, ये वाली जो ग्रीन कलर से नहीं है, मार्जिन है, इस पे से हेयर्स होते हैं और उन हेयर्स के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस जिस पे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। और फिर स्टिकी सब्सटेंस पे वो अट्रैक्ट होकर आके चिपक जाते हैं, फिर वो उसको धीरे धीरे प्लांट अपने अंदर ले लेता है। द साइंटिस्ट जॉनस बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉनस बर्मन। जॉनस बर्मन इनका नाम था और इन्होंने ये जो ड्रोसेरा प्लांट है इसका नाम ड्रोसेरा बर्मनी है क्योंकि इसको जॉनस बर्मनी ने इसको पहले ढूंढा था, आइडेंटिफाई किया था इस प्लांट को श्रीलंका में ईयर 1737 में, इसलिए इस प्लांट को उनके नाम पर रखा है। इधर इमेज है उसका, ये उसकी लीव्स है, वो पिंक और रेड कलर की होती है। फिर यहाँ पर ये इधर हेयर है, ये जो है ना ये उसके हेयर है और उसके हेयर पे वो स्टिकी सब्सटेंस है जिस पे ये हनी भी अट्रैक्ट होकर इधर चिपक गई है। यूज योर ब्रेन पावर। Why does the pitcher plant feed on insects even though it produces food by photosynthesis? Pitcher plant इंसेक्ट्स पे क्यों फीड करता है, मतलब इंसेक्ट्स को क्यों खाता है जबकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? क्योंकि पिक्चर प्लांट ऐसा होता है, ऐसा बॉटल शेप का, और उसके ऊपर एक कैप होता है, कैप जैसा, जैसे इंसेक्ट अंदर जाता है वो कैप बंद हो जाता है।
तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पिचर प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट्स क्यों खाता है? क्योंकि उसको नाइट्रोजन की नीड फुलफिल करने के लिए। ये लास्ट न्यूट्रिशन है प्लांट्स का, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, लास्ट टाइप का न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच obtain the food from dead and decaying bodies of other organisms are called saprophytic plants। मतलब ऐसे प्लांट्स जो मर गया है और सड़ रहा है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स पर ग्रो होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम एंड यीस्ट आर सैप्रोफाइट्स। जो बहुत सारे टाइप की फंगी जो होती है, जैसे कि मशरूम और यीस्ट, वो सैप्रोफाइट होते हैं। मतलब वो अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई प्लांट है और उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई है, वो मर गया है, फिर वो गिर गया है, तो फिर उसके पास ये जो मशरूम्स यीस्ट उधर ग्रो होते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि जो फंगी होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब कि एक सब्सटेंस होता है जो वो रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी में से फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर वो फंगी वो रिलीज़ करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेड रिमेन्स पे, जिससे कि जो कार्बन कंपाउंड्स है डेड ऑर्गेनिज्म में, वो ब्रेक डाउन हो जाए और सॉल्यूबल हो जाए वो डाइजेस्ट करने के लिए। फिर उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि मशरूम ग्रो हो रहे हैं और ये एक ट्री की बार्क है, एक ट्री है जो वो मर गया है और गिर गया है नीचे, तो उसके पास उधर ये उसके ऊपर ग्रो हो गए हैं मशरूम, ताकि फिर वो एंजाइम सिक्रेट करके उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। Always remember, food gets spoiled due to some fungi. Some fungi cause diseases or illness, while some fungi have medicinal properties. फूड फंगी की वजह से स्पॉइल हो जाता है, लेकिन कुछ फंगी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है कुछ फंगी में। यीस्ट एंड सम मशरूम आर यूजफुल। यीस्ट और कुछ मशरूम यूजफुल होते हैं। यीस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आता है और ब्रेड बनाने के लिए, और मशरूम में बहुत सारा आयरन और विटामिन्स होते हैं। अभी हम लोग ये टेबल देखेंगे, मतलब न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स की बॉडी में क्या रोल है, और अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो फिर उनको क्या डिजीज़ हो सकती है, या क्या उनकी बॉडी को से डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का फंक्शन होता है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म। और अगर वो नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब बहुत देर से ग्रोथ होगी और लीव्स येलो हो जाएंगी। फॉस्फोरस, इसका फंक्शन होता है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि लाइट एनर्जी सन में से जो ली है उसको केमिकल एनर्जी, मतलब हमने जो लेक्चर 1 में देखा था C6H12O6 ग्लूकोज, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट्स की जो लीव्स है वो जल्दी गिर जाएंगी, उनमें फ्लावर्स बहुत लेट आएंगे और रूट्स भी बहुत धीरे धीरे ग्रो होगी। पोटेशियम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए काम में आता है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर प्लांट्स की स्टेम वीक हो जाएगी, लीव्स ख़राब हो जाएंगी, और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करने में वो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बनता है, प्रोड्यूस होता है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर लीव्स येलो हो जाएंगी, क्योंकि क्लोरोफिल से ही लीव्स ग्रीन रहती है। अगर वो नहीं होगा तो फिर येलो हो जाएगी लीव्स और उसकी स्लो ग्रोथ होगी प्लांट की। आयरन का भी सेम, वो आयरन भी क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में ही, प्रोड्यूस करने में ही यूज़फुल होता है, और उससे भी लीव्स येलो हो जाएंगी, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर ग्रीन नहीं रहेगी लीव्स।
प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, जो मेन हार्मोन्स होते हैं प्लांट के वो प्रोड्यूस करता है मैंगनीज, और अगर वो नहीं होगा तो फिर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी और लीव्स पे से स्पॉट्स आ जाएंगे, ऐसे स्पॉटेड लीव्स। जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स, मतलब जिंक भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में ही काम आता है और उससे भी लीव्स येलो हो जाएगी, अगर वो नहीं होगा तो लीव्स येलो हो जाएगी और स्लो ग्रोथ प्लांट्स की। हमने इस लेक्चर में देखा प्लांट्स के न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवरस प्लांट्स और सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। हमने ये सारे देखे और सारे न्यूट्रिएंट्स का रोल देखा प्लांट की बॉडी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे। थैंक यू।